हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग काव्य शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। कुल 25 प्रश्न रहने वाले हैं। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण रहेंगे, ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। किसी प्रश्न में कोई डाउट हो तो वो भी बताइएगा, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया है? अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया है? तो यह काव्य लक्षण महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने प्रस्तुत किया है। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यह काव्य लक्षण महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने प्रस्तुत किया है। इन्होंने 17 वर्ष तक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लगभग 17 वर्षों तक हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती का संपादन किया। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, किस रचनाकार ने कविता को सत्य की अनुभूति माना है? किस रचनाकार ने कविता को सत्य की अनुभूति माना है? तो जयशंकर प्रसाद जी ने कविता को सत्य की अनुभूति माना है। इसके अलावा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित कविता क्या है निबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो निबंध लिखा है कविता क्या है, उसमें इन्होंने कविता को जीवन की अनुभूति कहा है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कविता को जीवन की अनुभूति कहा है, जबकि जयशंकर प्रसाद जी ने कविता को सत्य की अनुभूति कहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती प्रस्तुत पंक्तियों में काव्य का कौन सा गुण मौजूद है? हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती प्रस्तुत पंक्तियों में काव्य का कौन सा गुण मौजूद है? तो इन पंक्तियों में काव्य का ओज गुण मौजूद है। ठीक है, यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक चंद्रगुप्त से उद्धृत है। यह पंक्तियां जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक चंद्रगुप्त से उद्धृत है। इसके अलावा ओज गुण वाले कविता में कौन से गुण समाहित होते हैं? तो ऐसी कविताओं में जोश, वीरता अथवा उल्लास की भावना देखी जाती है। ठीक है, जिन कविताओं को पढ़ने से जोश, वीरता या फिर उल्लास की भावना उत्पन्न हो वही ओज गुण युक्त रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक भौतिकवाद किस दार्शनिकवाद का सिद्धांत है? ऐतिहासिक भौतिकवाद किस दार्शनिकवाद का सिद्धांत है? तो ऐतिहासिक भौतिकवाद मार्क्सवाद का सिद्धांत है। ऐतिहासिक भौतिकवाद मार्क्सवाद का सिद्धांत है। मार्क्सवाद के दो प्रमुख सिद्धांत रहे, द्वंदात्मक भौतिकवाद और ऐतिहासिक भौतिकवाद। ठीक है, द्वंदात्मक भौतिकवाद का संबंध प्रकृति और जगत के नियमों की व्याख्या से है। द्वंदात्मक भौतिकवाद का संबंध प्रकृति और जगत के नियमों की व्याख्या से है, जबकि ऐतिहासिक भौतिकवाद मनुष्य के संपूर्ण इतिहास की व्याख्या है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, संलक्ष्य क्रम व्यंग्य भारतीय काव्य शास्त्र के किस संप्रदाय का भेद है? संलक्ष्य क्रम व्यंग्य भारतीय काव्य शास्त्र के किस संप्रदाय का भेद है? तो यह ध्वनि संप्रदाय का भेद है। ठीक है, संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि संप्रदाय का भेद है। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंदवर्धन रहे। इसके अलावा इन्होंने ध्वनियालोक नामक ग्रंथ की रचना की। आनंदवर्धन ने ध्वनियालोक नामक ग्रंथ की रचना की। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन रहे? आनंद। अगला प्रश्न है, रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन रहे? तो आचार्य भरत मुनि। रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य रहे आचार्य भरत मुनि। भारतीय काव्य शास्त्र का सबसे प्राचीन संप्रदाय रस संप्रदाय को माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा आचार्य भरत मुनि ने
अपने नाट्य शास्त्र में रस और भाव का विवेचन आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस और भाव का विवेचन षष्ठ एवं सप्तम अध्यायों में किया है। आचार्य भरत मुनि ने रस और भाव का विवेचन अपने नाट्य ग्रंथ नाट्य शास्त्र, ठीक है, अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र के किस भागों में किया है? तो षष्ठ और सप्तम अध्याय में रस और भाव का विवेचन किया है उन्होंने। अगला प्रश्न देखेंगे, पाश्चात्य काव्यशास्त्र इतिहास सिद्धांत और वाद पुस्तक के लेखक कौन है? पाश्चात्य काव्यशास्त्र इतिहास सिद्धांत और वाद पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर भगीरथ मिश्र। डॉक्टर भगीरथ मिश्र पाश्चात्य काव्यशास्त्र इतिहास सिद्धांत और वाद पुस्तक के लेखक रहे। अगला प्रश्न देखेंगे, अनुमितिवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन रहे? अनुमितिवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन रहे? तो अनुमितिवाद सिद्धांत के प्रवर्तक रहे शंकुक। अनुमितिवाद सिद्धांत के प्रवर्तक रहे शंकुक। इसके अलावा शंकुक न्याय दर्शन से प्रभावित थे। शंकुक न्याय दर्शन से प्रभावित थे। पूछा जा सकता है कि शंकुक कौन से दर्शन से प्रभावित थे? तो न्याय दर्शन से प्रभावित थे शंकुक। अगला प्रश्न है, औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन रहे? औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन रहे? तो क्षेमेंद्र। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक रहे क्षेमेंद्र। जबकि भामा अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक रहे भामा अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक रहे वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक रहे तथा कुंतक वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक रहे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, साहित्य दर्पण किसकी रचना है? साहित्य दर्पण किसकी रचना है? तो साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ की रचना है। साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ की रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, सौंदर्य की व्याख्या करते वक्त क्रोचे ने अभिव्यंजनावाद के कितने स्तरों का उल्लेख किया है? सौंदर्य की व्याख्या करते वक्त क्रोचे ने अभिव्यंजनावाद के कितने स्तरों का उल्लेख किया है? तो 4 स्तरों का उल्लेख किया है। सौंदर्य की व्याख्या करते वक्त क्रोचे ने अभिव्यंजना के 4 स्तरों का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न देखेंगे, काव्य मानव के आंतरिक कार्य व्यापारों की अनुकृति है, यह किसका कथन? काव्य मानव के आंतरिक कार्य व्यापारों की अनुकृति है, यह किसका कथन है? तो यह कथन है अरस्तु का। काव्य मानव के आंतरिक कार्य व्यापारों की अनुकृति है, यह कथन है अरस्तु का। प्रश्न देखेंगे, इनमें से किसका मत मुक्तिवाद कहलाता है? इनमें से किसका मत मुक्तिवाद कहलाता है? तो भटनायक का मत मुक्तिवाद रहा। भटनायक का मत मुक्तिवाद रहा, जबकि अभिनवगुप्त का मत रहा अभिव्यक्तिवाद। ठीक है, अभिनवगुप्त का मत रहा अभिव्यक्तिवाद। भटनायक का मत क्या रहा? भटनायक का मत रहा मुक्तिवाद। जबकि शंकुक का मत रहा अनुमितिवाद। शंकुक का मत रहा अनुमितिवाद और भटलोलट का मत रहा उत्पत्तिवाद। ठीक है, शंकुक का मत रहा अनुमितिवाद, भटलोलट का मत रहा अनुमितिवाद, भटलोलट का मत रहा उत्पत्तिवाद, शंकुक का मत रहा अनुमितिवाद, भटनायक का मत रहा, यहाँ देखिए लिखा है मुक्तिवाद, तथा अभिनवगुप्त का मत रहा अभिव्यक्तिवाद। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, रससूत्र के किस व्याख्याता ने रस निष्पत्ति की प्रक्रिया की पुष्टि चित्र तुरंग न्याय के आधार पर की? तो आचार्य शंकुक ने। ठीक है, आचार्य शंकुक ने रस निष्पत्ति की प्रक्रिया की पुष्टि चित्र तुरंग न्याय के आधार पर की। रससूत्र के व्याख्याता, भरत मुनि के रससूत्र के जो व्याख्याता रहे उनके नाम कुछ इस प्रकार है, भटलोलट, शंकुक, भटनायक, अभिनवगुप्त। ठीक है, भरत मुनि के रससूत्र के व्याख्याता रहे उनके नाम क्या है? भटलोलट,
शंकुक, भट्टनायक और अभिनवगुप्त। इनमें जो व्याख्याता थे शंकुक, इनमें जो व्याख्याता रहे शंकुक, इन्होंने रस निष्पत्ति की प्रक्रिया की पुष्टि चित्रतुरंग न्याय के आधार पर की है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। चंद्रालोक कृति के रचयिता कौन रहे? चंद्रालोक कृति के रचयिता कौन रहे? तो चंद्रालोक कृति के रचयिता रहे जयदेव। चंद्रालोक कृति के रचयिता रहे जयदेव। दंडी की कृति रही, दंडी की कृति रही काव्यदर्श, दंडी की कृति रही काव्यदर्श। विश्वनाथ की कृति रही, विश्वनाथ द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है साहित्य दर्पण। जबकि मम्मट की कृति रही, यानी मम्मट द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है काव्य प्रकाश। ठीक है, दंडी काव्यदर्श, विश्वनाथ साहित्य दर्पण, मम्मट काव्य प्रकाश और जयदेव चंद्रालोक। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया गया माना? आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया गया माना? तो आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को यजुर्वेद से लिया माना गया है। आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को यजुर्वेद से लिया गया माना है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से अभिज्ञान का संबंध किससे है? निम्नलिखित में से अभिज्ञान का संबंध किससे है? तो इनमें से अभिज्ञान का संबंध है कथानक से। अभिज्ञान का संबंध किससे है? तो कथानक से। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से भोजराज की पुस्तक कौन सी है? इनमें से भोजराज की पुस्तक कौन सी है? तो इनमें से भोजराज की पुस्तक है श्रृंगार प्रकाश। भोजराज की इनमें से पुस्तक है श्रृंगार प्रकाश। इनका अन्य ग्रंथ है, भोजराज का अन्य ग्रंथ है सरस्वती कंठाभरण। ठीक है, भोजराज का अन्य ग्रंथ है सरस्वती कंठाभरण। जबकि अभिनव भारती आचार्य अभिनव गुप्त की टीका है। अभिनव भारती आचार्य अभिनव गुप्त का टीका है। व्यक्ति विवेक महीम भट्ट की पुस्तक है, व्यक्ति विवेक महीम भट्ट की पुस्तक है। जबकि काव्य कौतुक भट्टौत का ग्रंथ है। ठीक है, व्यक्ति विवेक महीम भट्ट की पुस्तक है, व्यक्ति विवेक महीम भट्ट की पुस्तक है। काव्य कौतुक भट्टौत का ग्रंथ है। जबकि अभिनव भारती आचार्य अभिनव गुप्त का टीका है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसका संबंध मनोविश्लेषणवाद से? इनमें से किसका संबंध मनोविश्लेषणवाद से नहीं है? तो मनोविश्लेषणवाद के प्रमुख प्रवर्तक सिगमंड फ्रॉयड थे। ठीक है, मनोविश्लेषणवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? सिगमंड फ्रॉयड। यहाँ पे प्रश्न है कि किसका संबंध मनोविश्लेषणवाद से नहीं है? तो पाठ संरचना का संबंध मनोविश्लेषणवाद से नहीं है। मनोविश्लेषणवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन रहे? सिगमंड फ्रॉयड। फ्रॉयड ने मानव मन का गहन अध्ययन करने के बाद जिस सिद्धांत का प्रवर्तन किया उसे ही मनोविश्लेषणवाद। ठीक है, फ्रॉयड ने मानव मन का गहन अध्ययन करने के बाद जिस सिद्धांत का प्रवर्तन किया उसे ही मनोविश्लेषणवाद। अगला प्रश्न देखेंगे। हृदय दर्पण किनके द्वारा रचित ग्रंथ? हृदय दर्पण किनके द्वारा रचित ग्रंथ है? तो हृदय दर्पण भट्टनायक द्वारा रचित ग्रंथ है। हृदय दर्पण भट्टनायक द्वारा रचित ग्रंथ है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसके अनुसार इतिहास की व्याख्या द्वंदात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए? तो हीगल के अनुसार इतिहास की व्याख्या द्वंदात्मक पद्धति के अनुसार होनी चाहिए। हीगल के अनुसार इतिहास की व्याख्या द्वंदात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रंथ विशेष रूप से इनमें से कौन से दो ग्रंथ विशेष रूप से रस से संबंधित है? तो दशरूपक और साहित्य दर्पण। दशरूपक और साहित्य दर्पण नामक दो ग्रंथ विशेष रूप से रस से संबंधित है। ठीक है,
और दश रूपक के रचयिता रहते हैं धनंजय। 10 रूपक के रचयिता रहे धनंजय, जबकि साहित्य दर्पण के रचयिता रहे आचार्य विश्वनाथ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रीति का एक भेद अवंती को माना है? तो आचार्य भोजराज ने रीति का एक भेद अवंती को माना है। आचार्य भोजराज ने रीति का एक भेद अवंती को माना है। अगला प्रश्न देखते हैं। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक रहे वामन। इन्होंने रीति को काव्य की आत्मा माना है। वामन ने रीति को काव्य की आत्मा माना है। ठीक है, और वामन ने रीति के 3 भेद किए हैं, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। जबकि यहाँ पर पूछा गया था प्रश्न नंबर 23 में कि किस आचार्य ने रीति का एक भेद अवंती को माना है? तो भोजराज ने रीति का एक भेद अवंती को माना है। ठीक है, इन तीनों भेदों के अलावा वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली, जो 3 भेद किसने माने थे? वामन ने। इन तीनों भेदों के अलावा एक भेद जो माना अवंती, किसने माना? तो आचार्य भोजराज ने। अगला प्रश्न है था, निम्न में से काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन रहे? तो काव्य मीमांसा के रचनाकार रहे राजशेखर। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। रस गंगाधर के रचयिता कौन है?